कोई पावर में नहीं होने के बावजूद कोविड के दौरान पप्पू यादव जी, ये नहीं बोलूंगा मदद की है, मदद तो किए ही की है, सिस्टम से भिड़ गए, सिस्टम से भिड़ गए, सिस्टम से भिड़ पप्पू गए। यादव नरेंद्र मोदी मतलब क्या बोले, महंगे हेलीकॉप्टर से आएंगे, वहां से पूरे जेट प्लस सिक्योरिटी में जाके मंच पे चढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आपने 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया जहाँ बिहार फर्स्ट हो गया, बिहारी फर्स्ट कुछ तो किए होंगे, गरजते हैं क्या गरज के काम बताइए ना अपना, कि 10 साल में आपने किस मायने में बिहार को फर्स्ट बना दिया, बिहारी को फर्स्ट बना दिया। फालतू बात नहीं बोलते हैं ना, कन्विंस कर चुके हैं। फालतू बात कौन बोलता है? फालतू बात तो सब उधर से देखते हैं, पेपर लीक होता है तो बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फालतू बात हम इस पे क्या है। तो हम लोग क्या है, मजदूर सप्लाई करने के स्टेट हैं? क्या दिया 39 सांसद हमने आपको दिया, आपने हमें क्या दिया? नमस्कार, मैं निकुल तिवारी, आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो माहौल है ना, वो आप सबको दिख रहा है बिहार में। आप जानते हैं कि महागठबंधन में अब पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। जाप में थे पप्पू यादव, जाप था पप्पू यादव का, और अब वो विलय कर चुके हैं कांग्रेस में। हमारे साथ समी कुमार मौजूद है। बताइए कि महागठबंधन कितनी मजबूती से लड़ पाएगा लोकसभा चुनाव, क्योंकि अभी महागठबंधन जो है वो तो ठीक है, जितना सीट है, लेकिन राजद यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव के पास 0 सीट है और सामने भाजपा है। और हमेशा तेजस्वी यादव जो है वो बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे, नरेंद्र मोदी को पटकेंगे, तो अब उन लोग के साथ पप्पू यादव तो है ही, और बाकी जो है वो है। बताइए कि लोकसभा चुनाव में कितना मजबूत है महागठबंधन। देखिए, जब भी आप लोग 0 सीट की बात करते हैं तो वो दौर कुछ और था। उस समय लोगों को भरमाया गया पुलवामा को लेके या अन्य बातों को लेके, पर आज कुछ और हालात है देश में। क्या हालात? गरीबी है जी, बेरोजगारी है, महंगाई है। आज के हालात टोटली डिफरेंट। पहले गरीबी नहीं थे, पहले भी थी, लेकिन उस समय मैं क्या कह रहा हूँ कि भरमाया गया लोगों को, शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया। तो अब जो हालात है, आप उस समय के गठबंधन की तुलना अभी से नहीं कर सकते। पप्पू यादव जैसा कि आपने कहा कि अभी आए हैं, बिल्कुल, तो लोगों को दिख रहा है कि एक नेता आया है, ठीक है, लेकिन अगर सही से देखा जाए, लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए इसको, तो एक नेता नहीं आया, एक पूरा दल आया है उनके साथ। जन अधिकार पार्टी जी पूरा विलय हुआ है, और जन अधिकार पार्टी वो पार्टी है थी, अभी बोलेंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की कर्मठता हमने रोड पे देखी है। अच्छा, देखें, बिल्कुल देखी है। जब स्टूडेंट्स की आवाज उठानी हो तो जन अधिकार पार्टी कैसे आगे आके स्टूडेंट्स की आवाज बनता था, ये हमने देखा हुआ है, और हर दौर में देखा है। जब से ये पार्टी बनी 2015 के आसपास से लेके अभी तक 8-9 साल हुए, ये हमने हमेशा देखा है कि जन अधिकार पार्टी के लोग स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए। यहाँ तक कि मतलब कोई पावर में नहीं होने के बावजूद कोविड के दौरान पप्पू यादव जी, ये नहीं बोलूंगा मदद की है, मदद तो किए ही की है, सिस्टम से भिड़ गए, सिस्टम से भिड़ गए, सिस्टम से पप्पू यादव। तो बिहार में महागठबंधन एक तरह से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया पप्पू यादव के आने से। पप्पू यादव के आने से सिर्फ मतलब कार्यकर्ताओं की मजबूती का बात नहीं करूंगा, मानसिक मजबूती भी। अच्छा, मानसिक मजबूती भी कांग्रेस को भी मिली होगी। ये एक नेता की बात नहीं है, एक मानसिकता आता है किसी भी नेता के साथ, और पप्पू यादव की मानसिकता दिखती आई है इतने सालों से। तो चलिए आप बता दीजिए, जब पप्पू यादव की इतनी आप तारीफ करें तो बता दीजिए कि अब महागठबंधन कितना सीट लाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज भी इतनी बेईमानी चल रही है देश में। हमने तो पहले भी बात की थी, तो मैं 40 में 40 बोलता था, अभी भी 40 में 40 बोलेंगे, अभी वही 41 थोड़ी बोल सकते हैं, 40 में 40 ही बोलेंगे। दिल से महागठबंधन वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि भाजपा को एक सीट भी हम लोग नहीं देना चाहेंगे। जीते हारे वो अपनी बात है, लेकिन 40 में 40 का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग घूमते हैं चारों तरफ, और जब घूमते हैं तो लोगों के बीच में जो रोष है वो दिख जाता है। घूमने की बात की तो राहुल गांधी भी घूमते हैं और इधर नरेंद्र मोदी भी घूमते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? राहुल गांधी पैदल घूमते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। नरेंद्र मोदी मतलब क्या बोले, महंगे हेलीकॉप्टर से आएंगे, वहां से पूरे जेट प्लस सिक्योरिटी में जाके मंच पे चढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। ये फर्क है। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि मंच पे चढ़े तो क्या देश के बारे में बताना चाहिए ना, तो वो अपनी पब्लिसिटी करना शुरू। महागठबंधन का ऐसा कौन सा सीट है जो एकदम समझ जाए कि ठोक के बोल सकते हैं कि यहाँ से महागठबंधन ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता? मैं 40 सीट के बारे में यही बात बोलूंगा। 40 सीट के, लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, जिसके लिए आप इतना बोलते हैं, जिसके लिए आप हमेशा उतरते हैं, हमेशा बात करते हैं, उनके पास अभी 0 है, तो हीरो कैसे बने? मैंने बताया ना कि उस समय जो माहौल था वो कुछ अलग माहौल था। उसके बाद 2020 का चुनाव आया जहां तेजस्वी को 75 विधायक है। जब एक साल में वो 0 सीट वाली पार्टी 75 विधायक ला सकती है,
तो अब तो 4 साल और निकल गए और इस बीच में तेजस्वी का काम लोगों ने देख लिया। जी, क्या काम देख लिया? क्या? अगर आप बताना मैं चाहें अभी तो, तक हाँ, लोग क्या सिर्फ काम? नौकरी की बात करते हैं, नौकरी पर आते हैं, ठीक है। नौकरी की बात करते हैं, कितना लोग सिर्फ नौकरी की बात लेकिन वो करते हैं। डिप्टी सीएम थे, सीएम नीतीश कुमार थे, तो सिग्नेचर तो नीतीश कुमार का ही होता होगा, नीतीश तो नीतीश कुमार कुमार का दिए ही तो, होंगे। हम कहाँ तेजस्वी ने बोला कि हमने किया, उन्होंने तो बोला कि हमने थके हुए मुख्यमंत्री से को दौड़ा के काम करवाया। हम्म, तो क्रेडिट की बात इसलिए नहीं, लेकिन लोग, और नीतीश जी भी तो हर मन से यही बोलते थे कि अब आगे इसी को देखना है, हम्म, अभी यही देख रहा है, बोलते थे, आप हम्म। लोगों ने देखा होगा। तो तेजस्वी को क्रेडिट क्यों ना दे? चलिए, तो अब आप आते हैं, सिर्फ हाँ, नौकरी की बात नहीं हाँ, है, फिल्म पॉलिसी पे बात हो रही थी, हाँ, स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बात हाँ, हो रही थी, बात होना शुरू हुआ हम्म, और सरकार गिरी। हम्म, आज वो सारी बातें बंद हो चुकी है। अब मतलब कि सिर्फ तेजस्वी अब यादव, आप सिर्फ कह रहे हैं ना कि चुनावी मोड तेजस्वी में है। यादव बना पाएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं क्योंकि कह रहा बिहार हूँ ही तय करता है, आपको मालूम होगा कि बिहार ही तय करता है बिहार प्रधानमंत्री। ने तो तय कर लिया है क्या है, राहुल गांधी? कि राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल हाँ, गांधी के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि महागठबंधन, हम्म, कि महागठबंधन ही आएगी, और अगर महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी है तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। पक्का है। बिल्कुल है। तो चलिए, जब इतना बोल रहे हैं तो चिराग पासवान, युवा नेता, बिहार के युवा नेता, आपको मालूम है ना कि हमेशा हम लोग, आज तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया है एक वीडियो, आपने देखा होगा, हर जगह यही सब वीडियो वायरल हो रहा है जहां बात आती है चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव। लोग इन दोनों को क्यों लड़ाते हैं? युवा नेता है दोनों इसलिए, या दोनों बहुत गरजते हैं देखिए, इसलिए, या चिराग पासवान जो बोलते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और तेजस्वी यादव ऐसा बोलते नहीं कभी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी इसी फर्स्ट। पे वो तो मैं जब उप मुख्यमंत्री थे तो बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे थे, तो ऐसा तो कुछ बोलते नहीं। इसी पे मैं आने वाला था हम्म, कि चिराग पासवान जी की केंद्र में सरकार है पिछले 10 सालों से, जी, मतलब ठीक है, जमुई से सांसद। ठीक है। सारे सांसद उनके दोनों बार जीते, हम्म, 6 में से 6, हम्म, ठीक है। आपने 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया जहां बिहार फर्स्ट हो कुछ गया, तो किए बिहारी होंगे, बिहारी फर्स्ट हो कुछ गया? तो किए होंगे, गरजते हैं पूरा। क्या गरज के बता, काम बताइए ना अपना, कि 10 साल में आपने किस मायने में बिहार को फर्स्ट बना दिया, हम्म, बिहारी को फर्स्ट बना दिया? हम्म, उन्हें नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। हम्म। ये क्या सुन, नरेंद्र मोदी से क्या नरेंद्र मोदी से सुनना सीखना चाहिए कि बोला नहीं जाता है, हम्म, करके दिखाया जाता है, गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट। हम्म, नरेंद्र मोदी ने यही किया ना, पहला बुलेट ट्रेन आया तो गुजरात को दे दिया, हम्म, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा फंड गुजरात को दिया, और गुजरात ने 0 मेडल लाए एशियन गेम्स में। आउट हो गए, जीरो। मतलब 0 मेडल, सोचिए कि एक हाँ, स्टेट को 600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, वो 0 मेडल लाता है, और 600 करोड़ से ज्यादा। हरियाणा को 89 करोड़ की फंडिंग हुई, उसने 47 तो मेडल नाराज लाया। क्यों? एक तरफ आप युवा नेता चिराग मैं पासवान बता रहा हूँ कि उनको उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि कैसे बिहार को उन्होंने, पूरे एनडीए की सरकार ने लेबर सप्लाई का स्टेट बना के रख दिया। लेबर चाहिए होता है, कोविड के मतलब दौरान कि आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ, वो लोग लेबर सप्लाई वाली जगह रहते हैं, मतलब कि हम लोग मजदूर उन्होंने हैं। बना आप भी दिया, मजदूर हैं, उन्होंने बना आप दिया मजदूर हैं। लेबर। हम लोग तो खैर यहीं पे हैं, हाँ, लेकिन आपको पता है कि गुजरात के फैक्ट्रियों में कहाँ के मजदूर होंगे, महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में कहाँ के मजदूर होते हैं, यहाँ तक कि किसानी में बिहार के मजदूरों का यूज किया जाता है। कोविड के दौरान आपने देखा था कि मजदूरों ने कैसे पलायन किया था, बस यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार ही होता है। तो हम लोग क्या है, मजदूर सप्लाई करने के स्टेट हैं। क्या दिया 39 सांसद हमने आपको दिया, आपने हमें क्या दिया? हम किस महीने में हमारी रैंकिंग ऊपर कर दिया आपने? किसी महीने में कर पाए क्या? इस बार हवा क्या कह रहा है, ये बताएं। हवा तो छोड़ दीजिए, अभी हवा के अलावा पृथ्वी, पत्ता, आकाश सब वही कहेगा कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के बाकी दल मिलके इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ करेंगे। पक्का है, बिल्कुल। और चिराग पासवान पे इतना नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? क्योंकि वो केंद्र में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं। मिसगाइड करते हैं चिराग पासवान, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को, हाँ, लोगों को, जनता को मिसगाइड करते हैं। मुझे ऐसा मिसगाइड या भ्रमित, वही सेम बात हो गई, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली बात भी मैंने की, तो वो टोटल तो मिसगाइड शॉल है। लेके गरजते रहते हैं। जमुई में लोग रोने लगे थे, अगर जमुई के लोग अगर निराश होते तो रोते नहीं। आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ था, जमुई के लोग बोल रहे थे कि चिराग भैया नहीं छोड़िए जमुई हमारा। जमुई को किस महीने में उन्होंने फर्स्ट कर दिया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताया, किसी महीने में फर्स्ट है, किसी मामले में की रैंकिंग ऊपर हुई है किसी मामले में, तो वो बताएंगे। किसका साथ देंगे, क्या लग रहा है? चिराग पासवान अभी तक तो ऐसा बोले नहीं है। चिराग पासवान को तो 5 सीटें मिली मेरे ख्याल से एनडीए के साथ। जी, तो मतलब कि अब तेजस्वी यादव एक तरफ है और एक तरफ चिराग पासवान। जैसे अब मिसगाइड, एक और मिसगाइड का एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कि लोगों को के बीच में ये परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि जो छवि, जो मशहूरता उनके पिताजी की थी, वही सेम है इनकी भी। तो रामविलास जी जैसे थे वैसे ही है कि नहीं चिराग पासवान? ये ऐसा लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, होंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, लेकिन 2005 में रामविलास जी जब अकेले चुनाव लड़े थे, और 2020 में
जब चिराग पासवान अकेले लड़े थे तो दोनों की छवि का फर्क आपको दोनों चुनावों के रिजल्ट देख के समझ में आ जाएंगे। ये छवि का मतलब कि फर्क है। आप मानने को तैयार नहीं है या फिर आप जनाधार है, कहना जनाधार होना अलग चीज है, हाँ। लेकिन उस जनाधार को कन्विंस्ड रखना एक अलग बात है। तेजस्वी से आज लोग कन्विंस्ड है, राहुल गांधी से मुझे कन्विंस कर सकता है राहुल गांधी, लेकिन नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये सारे चेहरे अब कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। कन्विंस नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल कोई कन्विंस्ड नहीं उठा है, नहीं जाएगा उनको। बिल्कुल नहीं जाएगा। पप्पू यादव से लोग कन्विंस्ड हैं। आप कन्विंस हैं पप्पू यादव से? बिल्कुल कन्विंस्ड क्यों है। कन्विंस? मैंने एक उनका रीजन काम बस दीजिए, फिर वीडियो मैंने बंद उनका करते हैं। काम हाँ। सड़कों पे देखा है भाई। क्या देख लिया सड़कों मैंने पर? छात्रों की आवाज बुलंद करते हाँ, देखा, ठीक है, कोविड एक हो गया। बाढ़ के टाइम में उनको इतना इतना पानी में घुस के सेवा देखे थे देते ना? देखा है, बिल्कुल देखे हैं। सब लोग देखे, हम ठीक जो है, बोल रहे हैं हम भी उस देखे हैं। सेवा देते देखा है। हाँ। उसके अलावा कोविड में जगह जगह जाके दवाई सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, खाना सप्लाई क्या करते पूर्णिया नहीं पूर्णिया देखा हो है। रहा है, पूर्णिया बाढ़ आता है, पप्पू यादव जाके बाढ़ में सेवा देते पूर्णिया हैं। पूर्णिया हो रहा है, तो पूर्णिया से अगर फिक्स हो जीत गया, चुके हैं, जीत चुके हैं। ऐसे हालांकि कोई मुझे टक- बोलना नहीं हाँ। चाहिए कि जीत चुके हैं, लेकिन हाँ वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। वही कोई जीतेंगे। टक्कर में भाजपा के कोई लोग या नहीं, फिर कोई भी आ JDS जाए, पे उतर गया। कोई भी आ जाए, पप्पू यादव की जीत वहां की जनता और सुनिश्चित राजद के करके जो लोग देगी। अभी फिक्स हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग फिक्स हुए हैं कि वो लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से तो मतलब कि कुछ क्या पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा रहेगी, एक तरफ राजद के लोग, कांग्रेस लोग, महागठबंधन। देखिए बात है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनसे लोग कन्विंस्ड नहीं है, और एक तरफ लोगों को कन्विंस किया गया है। तेजस्वी यादव ने कन्विंस किया है नौकरी देके लोगों को। फालतू बात नहीं बोलते हैं ना, कन्विंस कर चुके हैं। फालतू बात कौन बोलता है? फालतू बात तो सब उधर से देखते हैं, पेपर लीक होता है तो बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो हाँ। फालतू बात हम इस पे क्या है, हाँ। ये तो आपने सुन ही लिया। देखिए आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि महागठबंधन आप कह रहे हैं कि लगातार मजबूत है, मतलब आपके हिसाब से बिहार में भाजपा कमजोर है, महागठबंधन हीरो है? बिहार में भाजपा ही कमजोर नहीं, उनके साथ जो भी गठबंधन में है सब कमजोर है। पक्का है? ठीक है, और इस तरफ जितने भी लोग हैं उन्होंने लोगों को कन्विंस करके अपनी जगह बनाई है लोगों के बीच में। तो महागठबंधन आगे नहीं, बहुत आगे है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए देखिए, समी कुमार हमारे साथ मौजूद थे। अब जानिए आप भी, क्योंकि अब वॉइस हब चैनल पे आपको हम लगातार लोकसभा चुनाव के बारे में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए ये तो शख्स सीधे दिल से महागठबंधन वाले हैं तो कह रहे हैं कि जीतेंगे 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 जीतेंगे। हम हर लोगों से मिलेंगे, हर लोगों की राय जानेंगे और बताएंगे आपको, आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भैया भारत का बात है, प्रधानमंत्री का बात है, और बिहार तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। पप्पू यादव महागठबंधन में एंट्री मार चुके हैं और उनका पल्ला कितना भारी था समी कुमार ने बता दिया कि पप्पू यादव कितनी मजबूती से साथ देंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव की किस तरह से गुणगान किए हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, और ये लोग जो हैं वो सामने वाले को क्या कर सकते हैं, आपने बताया, इम्प्रेस कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वोटर्स को। हाँ, वोटर्स ऑलरेडी कन्विंस्ड है। तो बस लोकसभा चुनाव में समी कुमार के तरफ से आपने सुन लिया कि इनका साफ तौर पर कहना है कि 40 का 40 महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव, जो भी महागठबंधन है वो लोग बहुत मजबूती से रहेंगे, और भाजपा जीरो है, तेजस्वी यादव हीरो है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।